हे पायनियर्स, स्टार्टअप फाइनेंस सुनते ही दिमाग घूम जाता है। आज तुम्हें मैं इतना सिंपल समझाऊंगा जैसे तुम अपने छोटे कजिन को लेमनेड बेचना सिखा रहे हो। मिलो रिया से, वो एक लेमनेड स्टॉल चलाती है। एक हफ्ते में रिया 10,000 रुपीज कमा लेती है लेमनेड बेच के। ये उसका रेवेन्यू है, टोटल पैसा जो आया। उसने 4,000 रुपीज खर्च किया लेमन्स, शुगर, कप्स और रेंट में। ये उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो, 10,000 माइनस 4,000 बचा 6,000। ये उसका एबिटा है, यानी बिजनेस का असली जूस, बिना टैक्स, इंटरेस्ट और दूसरी चीजें इन्वॉल्व हुए। अब आते हैं असली दुनिया के मसले। रिया ने एक जूसर खरीदा, मान लो 3,000 रुपीज का। वो 3 साल चलेगा, हर साल 1,000 रुपीज का लॉस मान लो। ये है डिप्रिसिएशन। उसने अपने पापा से 2,000 रुपीज उधार लिए, हर महीने 200 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ता है। और मान लो टैक्स रेट है 20%, तो इनकम पे टैक्स भी कटेगा। तो सब कुछ घटाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, उसके पास बचेगा 3,200 के आसपास। ये है उसका नेट प्रॉफिट। सोचो अगर रिया 12,000 रुपीज खर्च कर रही है और सिर्फ 10,000 रुपीज कमा रही है, तो वो हर महीने 2,000 रुपीज बर्न कर रही है। ये उसका बर्न रेट है। स्टार्टअप्स इसे ट्रैक करते हैं देखने के लिए कि उनका पैसा कितने टाइम तक चलेगा। तो याद रखो, एबिटा है तुम्हारे बिजनेस का असली जूस, नेट प्रॉफिट है तुम्हारे घर ले जाने लायक पैसा, और बर्न रेट है तुम्हारे सर्वाइवल का टाइमर। और अगर तुम ऐसे ही नो नॉनसेंस स्टार्टअप नॉलेज चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने हसलर दोस्तों के साथ। गेम जस्ट स्टार्टेड।